ऐसा बोला जाता है कि अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है और इसी जीवन में मिलता है। तो क्या ये सत्य है कि जो भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म हम लोगों ने करे हैं वो हम लोग इसी जन्म में घटित करेंगे या अगले जन्म में जाके घटित करते हैं, या पुराने जन्मों का जो भी फल होता है वो हम इस जन्म में घटित करते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि हम अपने किए का ही फल पाते हैं, दूसरे के किया का फल नहीं। और हम इस जीवन का भी फल पाते हैं और अतीत के जीवन का भी फल पाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपने सब कर्मों का फल इसी जन्म में पालें। ऐसा भी संभव है कि हम इस जन्म में बांधे हुए फल कर्म को आगे अनेक जन्मों में भोगने के लिए बाध्य हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हम कर्म का फल तो भोगते ही हैं, लेकिन कई बातें ऐसी होती जो संयोग से हो जाती। हर काम केवल कर्म से ही होता है, ये अवधारणा ठीक नहीं है। जैन दर्शन कर्मवाद को तो स्वीकारता है, लेकिन केवल कर्मवाद को ही नहीं मानता। बहुत ध्यान से सुनना। जो कुछ भी होता है केवल कर्मोदय से ही होता है, यह कथन एकांततः ठीक नहीं। कुछ घटनाएं संयोग से होती। पारसनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने 10 भव तक लगातार उपसर्ग किया। अब कोई बताए कि वो उनके कौन से कर्म का फल था? है क्या हमारे पास कोई ऐसा कर्म? 10 भवों में तो उनका ऐसा कोई कृत्य दिखाई नहीं पड़ता कि पारसनाथ भगवान के जीव ने किया हो और उसका फल उनको मिला। फिर ये क्यों मिला? ये संयोग से मिला। रामचंद्र जी को वनवास हुआ। कोई बता सकता है क्या कि ये वनवास उन्हें किस कर्म के उदय से मिला? बहुतों ने पद्म पुराण पढ़ा है, श्री राम के चरित्र को पढ़ा है, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि उनके वनवास का कारण क्या था। ये संयोग से मिला। और एक और बात मैं सभी विज्ञजनों के चिंतन के लिए दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक अंतराय हुआ। ऐसी लोक श्रुति है कि उन्होंने बैल के मुंह में मूषिका बांधी थी, पर बैल के मुंह में मूषिका उनने बांधी थी ऐसा कौन से ग्रंथ में और किस भाव में बांधी थी? अगर किसी को ऐसा कोई प्रामाणिक ग्रंथ में उल्लेख मिले तो मुझ तक जरूर भेजे, उससे मेरा ज्ञान वर्धन होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो संयोगों पर निर्भर करती है, समझ गए? तो संयोग से कर्म बनते भी हैं और संयोग से कर्म बदलते भी। इसलिए क्या करो? कर्म से घबराओ मत, धर्म को धार लो। कर्म कितना भी उदय में आए, कैसा भी कर्म उदय में क्यों ना आए, तुम्हारी आत्मा का बाल बांका नहीं हो सकता। उससे तुम्हारी आत्मा का बिगाड़ सुधार नहीं होने वाला। इसलिए मर्म को पहचानो। कर्म कर्म की रट लगाना बंद करो। मेरा कर्म कटे, कर्म कटे, कर्म कटे। क्या कर्म कटे? मैं धर्म में डटूं, कर्म को अपना बोरिया बिस्तर उठा करके जाना पड़ेगा। इसलिए इस बात को समझो। आचार्य कुंदकुंद ने इस संदर्भ में हम सबका मार्गदर्शन करते हुए समय सार में कहा कि कर्म 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 कर्म। तू बहुत देर से रट रहा है, सुन सुन के मेरे कान पक गए। तो ये कहता कर्म करता तो तुझ में और ईश्वरवादी में कोई अंतर नहीं है।
तूने केवल नाम बदला। लोगस कत्ता बिन्नू जैनानम का मोती, उनने अपने कर्ता का नाम विष्णु रखा, तूने उसके कर्ता का नाम कर्म रख दिया। नाम ही बदला, काम थोड़ी बदला। तो कर्म करता नहीं है, कर्म केवल निमित्त है, और वह निमित्त भी अपना फल अपने हिसाब से देता है। इसलिए मर्म को जानिए और धर्म को आत्मसात कीजिए, कर्म से कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। ओम।